वो कौन सा फ़र्क देखते हैं इस ब्रेक के बाद। अहमद नवाज़ ने क्या खूब कहा है, वतन की सरहद को सरहद जान समझने वाले यही हैं धरती को असल में माँ समझने वाले। शोधाए 1965 की यादगारों पर हम जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी है कि हम साइफन के मकाम पर हैं और ये जगह वैसे तो शायद लाहौर का बिल्कुल बॉर्डर का एरिया और दुश्मन चंद 100 मीटर के फासले पर है, लेकिन ऐसे नहीं, इस मकाम पर हम खड़े, इसकी भी बहुत सी यादें हैं। तो इन्हीं यादों को थोड़ा ताज़ा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट सराबील रज़ा। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ। सराबील, हर जगह की एक सर्टन सिग्निफिकेंस है और 65 की सिर्फ यादें नहीं हैं, मुस्तकबिल के हवाले से बहुत मंजरकशी भी उस दिन हो चुकी थी। थोड़ा बताइएगा इस जगह की इम्पोर्टेंस। देखें, 65 ना सिर्फ एक गुज़रा हुआ वाक़या है, बल्कि आने वाले वक्त के लिए हमारे लिए सबक आमोज़ कहानी है। ये कहानी है बहादुरी की, जुर्रत की, कम तादाद में एक बड़े दुश्मन से लड़ने की। ये कहानी है ऐसे नामों की जो खुद तो बेनाम हो गए, लेकिन इस वतन को एक उम्मीद और एक नई उमंग दे के चले गए। तो ये मोन्यूमेंट जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये 18 बलोच का मोन्यूमेंट है और 18 बलोच वो बटालियन है जो 65 के दौरान दुश्मन के इलाके में लॉन्च की गई और जिसने न सिर्फ दुश्मन को रोका बल्कि इसको पीछे भी धकेला। इसकी कुछ निशानियां भी दुश्मन से छीन के आए और कुछ गाड़ी थी और कुछ दीगर असले थे और उनकी फ़ौज के किसी कमांडर के। जी हाँ, बिल्कुल। 18 बलोच वो रेजिमेंट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि मेजर जनरल नरजरन प्रसाद शर्मा, इंडियन जीओसी, इनकी डायरी और ज़ाती जीप जिस पे बहुत कुछ ज़रूरी और बहुत सीक्रेट चीज़ें लिखी गई थी, वो इस यूनिट ने कैप्चर की। इंडियन फ़ौज के जनरल के तक की निशानियां हमारे पास है। बिल्कुल। तो यानी वो भागा और खूब मज़ेदार तरीके से भागा है। उसको जगह नहीं मिली कहीं छुपने की। और ये 18 बलोच वो यूनिट है जो सीज़ फायर के दौरान भी दुश्मन के पास अमृतसर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर ठीक है रह चुकी थी। ठीक है। और ये वो वाहिद यूनिट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि सीज़ फायर के वक्त ये BRB की फार साइड पे मौजूद थे। अच्छा जी, बस समेत अपने बटालियन हेडक्वार्टर के। और ये सामने BRB है इस वक्त। जी, ये सामने BRB है। हम इस वक्त इसकी होम साइड पे और उस पार इसकी फार साइड है। अच्छा, फार साइड है जी। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हम रास्ते में हमने तकरीबन 400 से ऊपर हमने मोर्चे भी देखे जी। और हमने उन मोर्चों पे देखा कि कुछ तो बहुत एक्टिव पोजीशन पर भी थे जी। लेकिन अब हालात वो वाले तो नहीं जो 65 के हैं, लेकिन फिर भी इतनी एक्टिव और अलर्ट हालत, कोई ख़ास वजह? देखें, दुश्मन सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, दुश्मन दुश्मन है। दुश्मन ने 65 में भी ये इरादा किया था कि हम नाश्ता जिमखाना लाहौर में करेंगे, लेकिन उन इरादों को फेल होने में सिर्फ यही चीज़ बरोएकार आई कि हम लोग तैयार थे। तो हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि दुश्मन इस वक्त किस सरगर्मी में मशगूल है। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है और वो ये है कि हम हर वक्त तैयार रहें। अच्छा, यानी अब आपकी गुफ्तगू से जितना मुझे अंदाज़ा हुआ और जिस जगह पर मैं हूँ इधर एक और यादगार भी है, अभी मैंने उसकी भी पूछना है। यानी दुश्मन के पास असला भी, पैसा भी, तादाद भी, सब कुछ थी। अगर नहीं था तो जज्बा नहीं था। देखें, जंगें दिलों से लड़ी जाती हैं और जिगरे के साथ जीती जाती हैं, और जिगरा और दिल पाकिस्तान से बड़ा किसी का नहीं है। ठीक जी। अच्छा, हम उस वक्त पीछे हम 18 बलोच रेजिमेंट की उस पर यादगार में थे। जी जी जी। और हमने देखा कि इंडिया के मेजर जनरल तक की गाड़ी और डायरियाँ तक थीं। हम इस वक्त अब आ गए हैं 15 बलोच रेजिमेंट, ये भी एक यादगार है जी। इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस मुझे बताएं। जी। तो 15 बलोच भी 18 बलोच की तरह रावी साइफन से दुश्मन के इलाके में लॉन्च की गई। 15 बलोच वो यूनिट है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने दुश्मन के इलाके में घुस के दुश्मन की शमशेर पोस्ट और दुश्मन की काकड़ विलेज और काकड़ पोस्ट और रानी पोस्ट पे कब्ज़ा किया। ये यूनिट दुश्मन के इलाके में जाके? जी। जब जंग बंदी हुई तो ये अमृतसर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर थे। अच्छा जी। और इस यूनिट में एक और जो बड़ा मज़ेदार वाक़या है वो ये है कि इस यूनिट के CO और RP हवलदार ने एक रैकी के दौरान दुश्मन के एक सेक्शन को झाड़ियों में से पकड़ लिया
उनके वेपन्स लेने के बाद उन्होंने उन लड़कों को ये कह के छोड़ दिया कि जाके अपने सीनियर्स को बता दो कि आप अभी हमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इस कहानी में एक और मज़े की बात जो है वो ये है कि इस दौरान 2 सीओ मतलब फर्स्ट जाट बटालियन जो इनके सामने थी उसके सीओ कर्नल जसवर सिंह और इस यूनिट के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल तसद्दुक, ये दोनों एक दूसरे को इंडियन मिलिट्री एकेडमी के दौर से जानते थे और दोनों सीओ आपस में आमने सामने आ गए। लेकिन बात मुल्क की थी और आखिर में इन्होंने लेफ्टिनेंट जसवर सिंह ने इनसे पूछा कि हमें हमारे लोगों की स्टेट बता दें जितने आपके पास कैप्चर्ड हैं और जितने आपने ज़ख्मी किए हैं, जिनमें स्ट्रेंथ 40 से ऊपर जा चुकी थी। ठीक जी। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे इतना तो अंदाज़ा हो गया जगह जगह जहाँ बहादुरी की निशानी है, तो बहादुरी सिर्फ ये नहीं कि आपके हाथ में हथियार हो और आप उसको दुश्मन पर इस्तेमाल कर दें। बहादुरी ये भी है कि आप ताकत भी रखें, आप अहाता भी रखें, आप हर तरीके से जीत का यकीन भी रखें, लेकिन फिर भी दुश्मन को ये कह के छोड़ दें कि जा तू भी तैयार नहीं। इससे बड़ी अखलाकियात की जंग में और क्या मिसाल होगी। इस मौके पर 65 और 24 में बड़ा फ़र्क है सर। कोई पैगाम देना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हाल में ही अभी हम सियाचिन 22,300 फुट की बुलंदी से बालतोरो सेक्टर से उतर के आए हैं। ये डिपेंड नहीं करता हम कहाँ हैं, सिर्फ ये डिपेंड करता है कि हमारे ऑर्डर्स क्या हैं। और मेरा इस मुल्क को, इस कौम को सिर्फ यही पैगाम है। एक शेर था जो हम सुनते थे, जिस पे आज भी हम यकीन करते हैं कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा ही जलाए जाते। इन शॉर्ट, it's easy to blame, but it's very difficult to contribute. So get up and contribute for your country, for your people, and then you get the right to talk. थैंक यू शहजादे, थैंक यू।